जब हम राष्ट्रीय प्रार्थना करते हैं उसमें दो शब्द आते हैं, एक आता है योग और एक आता है क्षेम। योग होता है किसी चीज को प्राप्त कर लेना और क्षेम होता है उसको सुरक्षित रखना। पहली बात तो प्राप्त करना ही बहुत कठिन है, आसान नहीं होता। परीक्षा में अंक प्राप्त करना बहुत कठिन है। तो आप विचार करके देखो, आजादी मिलना तो कितना कठिन रहा, छीन के आजादी लाए हैं। वो गीत है ना, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के। ये नहीं सुनाए गए क्योंकि इनको सुनते तो वीरता आती, वीरता आएगी तो इन गोरे अंग्रेजों को टिकने नहीं देंगे, तो हमको नहीं सुनाए जाते। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल कर, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल कर, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। क्या संभाल के रखा? जिस माता को निर्माता कहा जाता है। कल जब आपके आर्य समाज से जा रही थी, एक न्यूज फेसबुक पे मेरे सामने आई, 2.5 साल का एक बेटा है और उसकी माँ अपने पति से अलग रहती है और वो किसी आरिफ या नौशाद के संपर्क में आ गई। और जब उसके संपर्क में आई तो वो 2.5 साल के बच्चे को पहले तो बहला फुसला लाया, धर्म परिवर्तन करा दिया। उसने उस बच्चे को इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा, लगातार मारा। और कल उस बच्चे को जब इलाज कराया गया, उसके शरीर में 30 हड्डियां टूटी हुई थी और कल वो बच्चा दुनिया से चला गया। और इससे भी कलंकित बात सुनिए, ये हुआ है मां की नजरों के सामने। इतने अंधे हो गए हम। अपने बच्चे जिसको जन्म दिया, 9 महीने पेट में रखा, 2 कौड़ी का एक नौशाद आरिफ आता है और हमारे बच्चे पे हाथ उठाता है और हवस में हम इतने अंधे हैं कि हम देख भी नहीं पाते। ये संभाल के रखा हमने देश। इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हमने क्या संभाल के रखा? एक 2 कौड़ी का मौलाना टीवी पे कहता है अब हम बहुसंख्यक होने वाले हैं, अब हमारी संख्या बढ़ रही है, हमको अलग देश चाहिए। हमने ये संभाल के रखा। उन जैसे लोगों को जवाब दिया कीजिए। और मैं तो अक्सर कहा करती हूं कि कोई सपना ना देखे ये भूमि बांट ली जाएगी। शेर एक ही बहुत होता है। कोई सपना ना देखे ये भूमि बांट ली जाएगी, जो देश बांटना मांगेगी वो जीव काट ली जाएगी, जो देश बांटना मांगेगी वो जीव काट ली जाएगी। बंटवारा नहीं होगा भारत मां का। ये भारत हमारा है। हिंदुस्तान क्या नाम है इसका? हिंदुस्तान क्या नाम है? तो किसका हुआ? हमारा। देश के लिए कौन लड़ा? हम। बलिदान कौन हुए? हम। आजादी में 85% योगदान किसका? हमारा। तो देश किसका? हमारा। लेकिन जब घर वाले बात नहीं करेंगे, घर वाले को नहीं संभालेंगे, तो पड़ोसी आके संभालेगा। अगर घर वाले घर को नहीं संभालेंगे तो किराएदार ही संभालेंगे। आज अगर देश बांटने की आवाजें उठ रही हैं तो वो हमने उठाने दी हैं। पता है आपको कैसे? लोगों ने कहा 52 सेकंड खड़े नहीं हो सकते राष्ट्रगान में, हमारे पैर टूट जाते हैं। और मुझे याद आती है अपनी बहन दीपिका, उन्होंने कहा कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा मैं अपने पैरों को, उनके पैर नहीं, वो बैठती हैं, आपने देखा होगा उन खिलाड़ी को, वो कहती है मैं अपने पैरों को सबसे ज्यादा तब मिस करती हूं जब मैं राष्ट्रगान में खड़े नहीं हो पाती। दोनों भावनाओं में कितना अंतर है, धरती आसमान का। और हमको क्या कहा जाता है? सब समान है। अरे गंगा जल और नाली का जल कैसे समान हो जाएगा? उन्होंने कहा मैं अपने पैरों को मिस सबसे ज्यादा तब करती हूं जब मैं राष्ट्रगान में खड़े नहीं हो पाती। उन्होंने कहा राष्ट्रगान नहीं बोलेंगे। हमने कहा कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, मत बोलो, तुम्हारा अधिकार है। पहले मांगा देश, हमने देश दे दिया। अच्छा हम अच्छे नहीं लगते? देश ले लो, कोई बात नहीं, खाला जी का घर है, तुम्हारा ही तो है, ले लो। अब चाचा राज करेंगे तो यही होगा, बापू देश संभालेंगे तो ऐसा ही बंटवारा होगा। और वो बंटवारा हुआ। उसके बाद जब आगे बढ़े और आगे बढ़कर के आए तो थोड़े दिन बाद पता लगता है कि पहले बापूजी ने बंटवारा किया, उसके बाद आगे बढ़ के बंटवारा आया। उन्होंने कहा 52 सेकंड राष्ट्रगान में खड़े नहीं होंगे। 52 सेकंड राष्ट्रगान में खड़े नहीं हुए। उसके बाद उनको लगा ये तो पागल है, इनको तो जैसे नचाओगे वैसे नाचते रहेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। हमने कहा यह भी तुम्हारा अधिकार है, मत बोलो। उन्होंने कहा राम जी के देश में राम जी का मंदिर नहीं बनने देंगे। हमने कहा कोई बात नहीं। शर्मा रही है इस बात को सुन के? कोई बात नहीं। 2012 में फैजाबाद में मैं कार्यक्रम में गई थी आर्य समाज के। मैं शास्त्री द्वितीय वर्ष में पढ़ती थी। जब मैं
राम मंदिर को देखने गई, मैंने देखा कि इतनी सिक्योरिटी है, मैं आपको बता नहीं सकती। जब जा रहे थे सलाखें लगी थी बहुत बड़ी बड़ी, मुझे वो दृश्य याद आता है। सलाखें लगी हैं और एक टेंट में एक मूर्तियां रखी हैं 3। हमको पता ही नहीं चला ये यही मूर्तियां, यही स्थापना होनी है। उन्होंने कहा ये राम जी की मूर्ति है, देख तो लो इसको। उसके बाद मैंने कहा इतनी सी जगह में? कहते हैं विवादित स्थल है। राम जी के देश में अगर राम जी की जन्मभूमि को विवादित स्थल बनाने वाले मेरे भाई हैं तो कसाई कौन है? अब विचार करके देखो। जब मैं वहां से आई, मैंने वो फोटो डाला बाहर का, तो लोगों ने मुझे कहा दोबारा कब आएंगी दीदी, आप निकल गई अयोध्या से। अक्सर मेरी आदत है जब मैं जहां से चली जाती हूं तब बताती हूं आई थी। तो उन्होंने कहा कि दीदी आप दोबारा कब आएंगी। मैंने कमेंट किया था, मैंने उनको लिखा था मैं तब आऊंगी जब भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। और मुझे नहीं पता था ये वाणी सत्य हो जाएगी। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे, और भी लोग कहेंगे, आर्य समाज मंदिर में बैठ के और मंदिर का गुणगान कर रही है। अब तो मूर्ति पूजा को नहीं मानती। कई लोग मुझे अक्सर कहते हैं आप तो मूर्ति पूजा को नहीं मानती, आप कैसे मंदिर का गुणगान कर रही हो। मैं कहती हूं राम मंदिर केवल मंदिर नहीं है। राम मंदिर तुम बाबर की औलादों को औकात बताने का सबसे बढ़िया तरीका था। तुम भी तो कई और मंदिर बना सकते थे। आप विचार करो, दुनिया में इतने स्थान छोड़ के किस किस को पकड़ा? ज्ञानवापी मस्जिद, ज्ञानवापी मस्जिद नाम जच रहा है क्या? ज्ञानवापी मंदिर। भाई ज्ञान होगा तो मंदिर ही होगा ना, अज्ञान थोड़ा ही ना लगा है। अज्ञान होता तुम्हारा होता, ज्ञान है तो हमारा है। राम मंदिर केवल मंदिर नहीं है, राम मंदिर हमारे स्वाभिमान को कुचलने के लिए तोड़ा गया था और बाबर की मस्जिद बनाई गई थी। बाबर के लिए जगह बहुत थी, लेकिन हमारे स्वाभिमान को कुचला गया, यज्ञोपवीत को तोड़ा गया, हमारे मंदिरों को खंडित किया गया, सोमनाथ मंदिर को लूटा गया। इसीलिए 500 साल लड़े राम जी के देश में हमसे सहिष्णु कौन होगा? हमको कहते हैं हिंदू असहिष्णु हो गया। अरे अपने दादा राम जी, अपने वंशज, जिनके वंश में हम उत्पन्न हुए, जिनके हम वंशज हैं, उन राम जी के देश में हम राम जी के प्रमाण दे करके कोर्ट से मंदिर बनवाने की इजाजत लाते हैं। हमसे सहिष्णु होगा भी तो कौन? आप विचार करके देखो। कृष्ण जन्मभूमि में घूमने गई, कब गई? जब मथुरा में सम्मेलन हुआ था एक बार, आर्य महासम्मेलन। जब मैं गई, मैंने कहा ये क्या है साइड में, पता लगा यहां भी बना दिया जी। आप विचार करो, जो जो हमारे आराध्य हैं, जिन जिनको हिंदू समाज सबसे ज्यादा मानता है, उन्हीं की जड़ में आकर के बनाई गई मस्जिदें। क्यों? क्योंकि स्वाभिमान को कुचला ऐसे ही जाता है। लोग मेरे घर के बराबर में घर बना सकते थे, लेकिन उन्होंने पहले मेरे घर को तोड़ा, तब आकर के अपना घर बनाया। और क्या कहते हैं? भूलेंगे नहीं हम। मैं कहती हूं भूलने देंगे नहीं। जब तुम्हारा समय तुमने घाव दिया। लेकिन अगर ये सब हो सकता है, केवल हमको जागृत होने की आवश्यकता है, जागरूक होने की आवश्यकता है। हमारे यहां योद्धाओं की कमी नहीं है, शराबियों की भी कमी नहीं है। लोग कहते हैं युवा पीढ़ी बिगड़ गई, युवा पीढ़ी बिगड़ गई, युवा पीढ़ी बिगड़ गई। मैं कहती हूं दिशा देने वाले अगर पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी, पंडित लेखराम जैसे होते, शायद कभी नहीं बिगड़ती। इस देश को जब लहू की आवश्यकता होती है, जब जब कश्मीर में लहू मांगा गया, तो सबसे ज्यादा उन युवाओं ने दिया जिनको हम कहते हैं बिगड़ गए। और युवा का उल्टा होता है वायु। वायु जितना वेग जिसमें होता है उसको युवा कहा जाता है। आर्य समाज में हमको शिकायत है युवा नहीं आते, हम उनको ला नहीं पा रहे जी। अगर मूर्ख आदमी अपना ज्ञान बेच गया 1500-2000 सालों से, तो हम अपना ज्ञान नहीं बेच पा रहे। भाई हमारी दुकान अच्छी नहीं है, हमको दुकान करनी नहीं आ रही। और मैं अक्सर कहा करती हूं, बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए दास्ता कहते कहते, हम ही सो गए दास्ता कहते कहते। ये धरती है बलिदान की, एक एक व्यक्ति को मिलकर के विचार करना चाहिए। ये धरती हमारी है तो इसको बचाने का दायित्व भी हमारा है। हमको ये बातें कहाँ सुनने को मिलेंगी? आर्य समाज में। और हमको ये बातें अच्छी नहीं लगती। हमको अच्छा क्या लगता है? अभी आप आते, 2 गीत को सुनते, अब तो आपने सार्थक भजन सुने, देश के लिए कुछ करने वाले भजन सुने। लेकिन आप कुछ भजन सुनते, काली कमली वाला मेरा यार है, आप भी नाचते हम भी नाचते, बस हो गया कीर्तन, और क्या चाहिए? जो बहुसंख्यक समाज, जो समाज को दिशा देता था,
जो विश्व का गुरु था, वो समाज आज केवल तालियां बजा रहा है और नाच रहा है। शिक्षा दे दी ईसाइयों को और जमीन दे दी वक्फ बोर्ड को, और हम क्या करते हैं? बजाओ ताली, काली कमली वाला मेरा यार है। श्याम तेरी बंशी पुकारे राधे नाम। श्याम की बंशी कभी ओम नहीं पुकार रही है? वृंदावन जाऊंगी सखीना लौट के आऊंगी। क्या करेगी बहन? हवन करेगी। श्री कृष्ण तो यही करते थे ना, वृंदावन जाऊंगी सखीना लौट के आऊंगी। और इससे ज्यादा पीड़ा मुझे तब होती है, आप एक बात देखिएगा, पहले तो श्री कृष्ण जी का नाम लेते थे, माता रुक्मिणी का नाम नहीं लेते थे। अब हमने माता रुक्मिणी छोड़िए, श्री कृष्ण छोड़िए, अब क्या केवल राधे राधे। श्री कृष्ण तो छोड़ दिए ना, छोड़ दिए, क्योंकि योद्धा बनना सबके बस की बात नहीं। राधे राधे। और लड़कियां तो चलो गा ही रही हैं भाई, ये तो चलो इनमें मान लो ममत तो होता है, बहुत प्यारी होती है, मूर्ख कह लो, बावली कह लो, कुछ ही कह लो भाई। लेकिन लड़के आदमी भी, और कर क्या रहे हैं, इनसे तो मुझे ज्यादा शिकायतें। ये क्या करते हैं? एक गले में चुन्नी डालेंगे, राधा रानी के नाम के कीर्तन के लिए संपर्क करो, चार लठ मारने के लिए संपर्क ना करो। तुमको आप विचार करो, जिन युवाओं को कहा जाता है कि चट्टानों को चटका दे रवानी उसे कहते हैं। जिस देश का युवा अगर लड़की बन के नाचने में गर्व महसूस करता है, मर्द बनने में गर्व महसूस नहीं करता, वो बचेगा कैसे? चट्टानों को चटका दे रवानी उसे कहते हैं, दिल पे जो नक्शा हो जाए कहानी उसे कहते हैं। क्या बताएं आपको करिश्मा क्या होता है? पलट दे जो हिमालय को जवानी उसे कहते हैं, पलट दे जो हिमालय को जवानी उसे कहते हैं। और हमने क्या किया? राधे रानी के नाम के संपर्क कीजिए कीर्तन के लिए, और क्या कर रहे हैं? लड़कों को लड़की बना दिया। हरियाणा में एक है, वो कथा बांचता है, कथा भी नहीं करता, उसके अंदर हनुमान जी आते हैं। कौन आते हैं? बस ये कह के वाणी को विराम दूंगी। उसके अंदर हनुमान जी आ रहे हैं, लड़का है बाकायदा, और क्या कर रहा है? नेल पेंट लगाता है, लड़का है, हनुमान जी आ रहे हैं। मूर्ख आदमी। हनुमान जी चारों वेदों के विद्वान थे। श्री राम कहते हैं न ऋग्वेद विनीतस्य न यजुर्वेद धारिणः न सामवेद विदुषः शक्यमेव विभाषितुम। जैसी चर्चा इन्होंने की है ना हनुमान जी ने, ऐसी चर्चा वो कर नहीं सकता जो ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद को ना जानता हो। चारों वेदों के ज्ञाता हनुमान जी किसके ऊपर आ रहे हैं? जिसको भगवान ने लड़का बनाया, लेकिन उसको नेल पेंट बना के साड़ी पहन के लड़की बनना है, वो मूर्ख के ऊपर हनुमान जी आ रहे हैं। कैसे बचेगा देश? इसीलिए बार बार कहती हूँ, ये धरती है बलिदान की, अगर इसको बचाना है एक हो जाइए, संगठित हो जाइए। और याद रखिए, भगत सिंह वाला फिर से बासंती चोला धारो तुम। ये पंक्ति कह के वाणी को विराम। आदरणीय महेंद्र जी बहुत देर से परेशान है। भगत सिंह वाला फिर से बासंती चोला धारो तुम, जो भारत को गाली दे धड़ से वह जीव उतारो तुम। भगत सिंह वाला फिर से बासंती चोला धारो तुम, जो भारत को गाली दे धड़ से वह शीश उतारो तुम। हर देश विरोधी काया को तुम फिर से लकवा कर डालो। महादेव के चेले हो सब भगवा भगवा कर डालो। महादेव के चेले हो सब भगवा भगवा कर डालो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।